Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 12, 13, 14 of exercise 11.1. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से. To warn ships for underground rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया गया है कि भाई लाइट हाउस से कुछ इस प्रकार से लाइट स्प्रेड हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसे. और यहाँ पे बताया गया है कि शिप्स को वार्न करने के लिए इतने एरिया में लाइट फैल रही है. तो ये कितना एरिया है जिसमें शिप्स आर वार्न. और यहाँ पे आपको एंगल भी दिया गया है. क्या दिया गया है, कितने एंगल में भाई 80 डिग्री. ये कितना आपको दिया गया है 80 डिग्री. और ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 16.5 किलोमीटर. मतलब ये आपकी हो गई रेडियस, ये हो गया थीटा. तो ये क्या बन रहा है भाई, एक सेक्टर शेप बन रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्टर वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, चलो थीटा कितना है 80 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू यस यहाँ पे बताया गया है कि 3.14 लेनी है. एंड रेडियस 16.5 इंटू 16.5. कट करते हैं, 0 0 कट हो जाएगा. राइट, यहाँ पे हम डेसिमल हटा के यहाँ पे लगा देते हैं 100. यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे भी हो जाएगा 10. ठीक है, चलो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा, ये हो जाएगा 4 9 ज़ा. ठीक है, अब यहाँ पे कट करते हैं, ये हो जाएगा 157 2 ज़ा और ये हो जाएगा 50 ज़ा. 5 2 ज़ा और ये होगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15. अगेन यहाँ पे भी 33 और यहाँ पे हो जाएगा 2. ओके, ये हो जाएगा 2 25 ज़ा, देन 3 ज़ा 11 ज़ा, देन अगेन यहाँ पे हो जाएगा 11 और कुछ नहीं हो रहा है. चलो ठीक है, अब क्या बचा ऊपर, 157 इंटू 11 दैट विल बी 121 अपॉन 25 2 ज़ा 50 2 ज़ा 100. चलो इजी हो जाएगा डेसिमल अगर हमें लगाना है तो. अब देखो यहाँ पे 157 इंटू 121 कर लेते हैं. ये हो जाएगा 157 एज इट इज, देन 14 1 carry 10 11 1 carry 3 cross again 157 7 5 1. चलो 7 9 9 8 1. ओके, क्या आया 18997 अपॉन में 100. तो कितना हो जाएगा ये 189.97 सेंटीमीटर, अरे सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें रेडियस यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस दिया है वो किलोमीटर में दिया है, इसीलिए क्या आएगा किलोमीटर स्क्वायर. तो ये हमें मिला एरिया जो हमें फाइंड आउट करना था कि भाई कितने एरिया में वो लाइट स्प्रेड हो रही है. डन, क्लियर. चलो चलते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर. यहाँ पे आपको एक कवर दिया है, टेबल कवर, ठीक है, जिसमें आपको ये दिख रही है, ये डिजाइन है. कितनी है देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर. बताया गया है कि भाई रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है आपको, ऐसा बताया गया है कि भाई एक राउंड टेबल कवर है, ठीक है, जिसमें इतने ही पोर्शन में डिजाइन है, इतने ही पार्ट में. कितना है भाई, ऐसे 6 पार्ट्स है और आपको ये सर्कल की रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर. तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, अगर यहाँ से जोड़े ओके, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं सेंटर ओ. ठीक है, अब देखो ये जो पोर्शन बना स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन,
ये क्या बना, एक सेक्टर बन गया पूरा, ये क्या बना, एक सेक्टर बना। पर मुझे तो ऐसा बताया गया है कि भाई ये जो डिजाइन बन रही है ना, हमें तो उसका कॉस्टिंग फाइंड करना है। तो डिजाइन को अगर ध्यान से देखो आप, तो बीच में जो लाइन जा रही है उसे अगर हम कॉर्ड कंसीडर करें, बेटा चलो, अगर ये डिजाइन को अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो कॉर्ड है, ठीक है, और ये इतना पोर्शन है, उतने में डिजाइन है, ठीक है। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन, मार्क करती हूं मैं, देखो ये वाला येलो वाला, ये पोर्शन क्या बना, सेगमेंट बना सर्कल का, क्या बना, सेगमेंट। अगर हमें इतना एरिया फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं, पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करो, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो हमें इतना पोर्शन मिल जाएगा। बट एक नहीं है, डिजाइन कितनी है ऐसी, 6 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, एरिया ऑफ, पहले डिजाइन का एरिया ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग का करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू व्हाट, तो वो ये सेगमेंट है, तो दैट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एक डिजाइन की बात हो रही है, अगर ऐसी कितनी डिजाइन है, 6 है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है एरिया ऑफ सेक्टर, ढूंढना है, क्या ढूंढना है सबसे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ पे थीटा भी हमें नहीं पता है कितना है, वी डोंट नो कितना थीटा है, यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 6 इक्वल पार्ट्स में, तो थीटा क्या आएगा, 360 अपॉन 6, कितना बनेगा 60 डिग्री, मतलब ये जो बीच वाला एंगल है वो कितना है भाई, 60 डिग्री का है। क्लियर, चलो तो मिल गया थीटा हमें। तो 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, 22 अपॉन 7 ले लेंगे, इनटू रेडियस दी है 28 इंटू 28। चलो 0 0 कट, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा 7 4 जा, यहाँ पे होगा 3 2 जा, ये हो जाएगा 11 जा। और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो 11 4 जा 44 इंटू 28 एंड डिनोमिनेटर में जाएगा 3। चलो 28 इंटू 44 कर लेते हैं, 8 4 जा 32, 3 कैरी, देन 4 2 जा 8, 9 10 11, यहाँ पे 2 1 1, चलो 2 3 2 1। ओके, अब इससे डिवाइड करना है किससे भाई, 3 से करना है। चलो क्या आएगा, 3 4 जा 12, देन 3 आएगा, 3 1 जा 3, ओके 2 नहीं चलेगा, 0 डेसिमल, अगेन जाएगा 3 6 जा 18, अगेन 2, तो मतलब अगर जाएगा तो 410.666666, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आंसर है 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने अप्रॉक्स आंसर लिया, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। 410.67 ये हमें मिला एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें ढूंढना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो थीटा कितना है, 60, तो हमने आगे भी देखा है कि अगर सर्कल के अंदर हमें अगर ये 60 डिग्री दिया हो तो ये एंगल्स भी 60 के होंगे और ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, वो हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला डालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या लेंगे हम भाई, जो भी हमें रेडियस दी गई है, कितनी दी गई है भाई, 28। चलो √3 की भी बताई गई है, वैल्यू लेनी है 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28, ये हो जाएगा 7, राइट। तो क्या बचा, 1.7 इंटू 7 इंटू 28। क्लियर, चलो फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। क्या है, 28 इंटू 7
and then 1.7, 56, 5 carry, 7 2s are 14, 19, then मल्टीप्लाई बाई 17 कर लेते हैं, फिर डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 42, 4 कैरी, 63 प्लस 4 67, 6 कैरी, 7 1s are 7 प्लस 6 13, 19 6, चलो ये हो जाएगा 2 13, 1 कैरी, 13 1 कैरी 3, तो क्या आया 3 3 3 2, मतलब डेसिमल कितना है 1 लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 333.2, क्या है भाई एरिया मिला हमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट हमें तो चाहिए एरिया ऑफ डिजाइन ढूंढनी है ना, डिजाइन तो दैट इज सेगमेंट, तो क्या करेंगे सेक्टर माइनस ट्राइंगल। चलो करते हैं एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू 6 इंटू, क्योंकि 6 डिजाइन थी, क्या है भाई सेक्टर का आंसर हमारा 410.67 माइनस 333.2, चलो क्या आएगा फर्दर 6 यहाँ पे कर लेते हैं 410.67 एंड 333.20, 7 4 10, यहाँ पे जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे भी आएगा 7, तो 77.47 इंटू 77.47, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। 42 4 कैरी, 28 2 कैरी, 44 4 कैरी, 46, कितने डेसिमल है 2, तो कितना आया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें 6 डिजाइन्स का एरिया मिला, बट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि भाई ये डिजाइन को बनाने का कॉस्टिंग कितना है, अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है रुपीज 0.35, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट is equals to 464.82 मल्टीप्लाई बाई 0.35, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसके डेसिमल हटा दे तो ये हो जाएगा नीचे 100, और इसके भी हटा दे तो नीचे हो जाएगा 100, बट कट नहीं करेंगे हम, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और लास्ट में डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। चलो क्या आएगा 46482 इंटू 35, चलो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 4 कैरी, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 3 कैरी 23, 6 2 कैरी, then 1 carry, 6 3 is 18 plus 1 19, 1 carry, 4 3 is 12 plus 1 13, okay, 0 7 8 6 12 6 1, ओके। चलो क्या आया, और नीचे 4 0 है, तो दैट मीन्स कि 1 2 3 एंड 4, तो कितना आया स्टूडेंट्स, आंसर हमारा आया 162.687, ये हो गया कॉस्ट हमारा, रुपीज में आएगा ये, ठीक है। ये टोटल कॉस्टिंग है जो हमें वो डिजाइन बनाने के लिए हुआ, ठीक है, डन, क्लियर। चलो चलते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, ये जो टेबल कवर, राइट, जो हॉर्स वाला हमने देखा था, अम्ब्रेला वाला देखा था, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, राइट। लास्ट एमसीक्यू है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ अ सेक्टर जिसका एंगल हमें दिया है P डिग्री, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस हमें दी है R। किसके बारे में बात हो रही है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, तो पहले फॉर्मूला लिख देते, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो थीटा कितना बोला है, यहाँ पे P लेना है, तो लिख देते हैं P अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस बोलिए कैपिटल R स्क्वायर। चलो तो ये हो गया हमारा आंसर, चेक करते हैं इन द ऑप्शन। देखो ये तो पहला तो 180 वाला है, तो ये तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, यहाँ पे हमें पाई आर स्क्वायर दिया है बट नीचे 360 चाहिए, ये भी नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो 360 है बट 2 पाई आर है, ये भी नहीं जाएगा।
देन P अपॉन 360, देखो यहाँ पे 720 दिया है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 से अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 360. देखो P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. डन, क्लियर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं और ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं. मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द गोल्डन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.